इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाईलाइट कर दी है एक टर्म देकर, वेडिंग इन इंडिया, वेड इन इंडिया। और ये इंडस्ट्री अब किस लेवल पर ग्रो कर रही है और आने वाले सालों में करने वाली है, आज इस पर इस फैबुलस पैनल के साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मनीष सिंघल जी से मैं बातचीत करना चाहूँगी। सर, सवाल मेरा ये है आपसे कि पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये चाचा ताया मामा का जो जॉब है, सर क्यों ले रहे हैं आप? क्या हो गया? कर तो रहे थे हम लोग शादियाँ घरों में। मैम, ये चाचा ताऊओं वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत हद तक अब बहुत ज़्यादा मैनेज्ड हो चुका है जी। अब बहुत रिफाइंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो ये सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही टेक केयर कर लेती है। तो अब वो कोई चाचा ताऊ मामा कोई डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट नहीं है। संदीप जी, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि कॉन्सेप्ट क्या है? मैम, कॉन्सेप्ट ये है कि ये बात आपने ठीक बोली कि भाई बहुत सारे रिलेटिव्स, भाई वेडिंग्स पहले भी होती थी और अच्छी होती थी जी। और उसमें फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत होता था। लोग अपनी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लेते थे और उसके बाद में एक अच्छी वेडिंग हो जाती थी। बट अब हम लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइड हुई है, बड़ी फैमिलीज, उतने लोग नहीं बचे काम करने वाले। लोग आते भी एक दिन पहले 2 दिन पहले हैं, लोग बिजी हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वेडिंग प्लानर का ये बहुत पुराना नाम नहीं है। इनफैक्ट इसका ओरिजिन ही 20 साल पहले हुआ है और लास्ट 15 साल में ये ज़्यादा डेवलप हुआ है। मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है जहाँ पे हमने उनको रिलैक्स किया है। हमने कोशिश की है कि वो फैमिली ज़्यादा इंजॉय करे वेडिंग को, बजाय इसके कि वो उस समय भी काम कर रहे हों। नंबर 1 तो ये जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। मुझे लगता नहीं है कोई भी वेडिंग जो है, बड़ी वेडिंग्स इनफैक्ट, वो बगैर वेडिंग प्लानर के हो रही है। बहुत अच्छी बात है। सर, ये बात तो ठीक है कि प्लानर के बिना हो रही है, बट लेकिन आई एम श्योर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी आपकी है। तो दाल में नमक कम रह गया, पूरियाँ नहीं आ रही हैं टाइम पर, रोटियाँ नहीं पहुँच रही हैं, ये टाइप की चीज़ें अब आप ही को फेस करनी पड़ती होंगी। मैम, एक्चुअली जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप डेफिनेटली उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो टाइम लाइंस हैं वो क्लियर होती हैं। और जहाँ तक खाने की, ये भी सप्लाई चेन से रिलेटेड कॉल है। अगर आपने अच्छा मैनेज किया हुआ है पीछे तो चीज़ें टाइमली होंगी। नंबर 1 पर कोई शादी होती है ऐसी जो बिना किसी प्रॉब्लम के, वाओ, कोई फूफा नाराज नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। मेरा हमेशा से मानना है प्लानर ज़रूर बैठे हुए हैं, मगर अभी जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो इंडियन फैमिलीज़ हैं ना, वो पहले तो बड़े शर्मीले तरीके से बताते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, ऐसे करना है। काफ़ी कस्टमर्स भूल भी जाते हैं। यस, मैं मानता हूँ बहुत प्लान वेडिंग होती है, मगर अगर उसमें कहीं पे कोई कमी होती है तो वो कई बार गेस्ट बताना भूल जाता है। तो यानी इम्परफेक्शन वहाँ पे आ सकता है। प्लानर के पार्ट पे कहीं कोई कमी नहीं होता। मुझे लगता है अगर नेचुरल क्लैमिटी ना हो, यानी अर्थक्वेक ना आ जाए, बारिश ना हो जाए, अदरवाइज वेडिंग प्लानर्स के हाथ में 200% वेडिंग सेफ है। और शायद इसीलिए पिछले 20 साल के अंदर ये ज़्यादा पॉपुलर है। ये इतने सारे यंग जनरेशन के लोग बैठे हुए हैं। किसी समय लोग बात करते थे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और ऐसी ऐसी बातें करते थे, मगर मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसा प्रोफेशन पिछले 15-20 साल में क्रिएट हुआ है जिसने बहुत सारी जॉब्स दी हैं। और आप बिलीव कीजिए, अगर वेडिंग्स हो रही हैं, साए हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि करीबन 40 इंडस्ट्रीज उसके आसपास ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक चल रही है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो गारमेंट है। ये सारी इंडस्ट्री रिलेटेड है वेडिंग से। निशांत जी, आपसे मेरा एक सवाल है। मुझे पता चला कि आप एंटरटेनमेंट पार्ट देखते हैं, तो डिमांड्स क्लाइंट की विद बजट कैसी आती हैं कि हमें SRK चाहिए शादी में? ऐसा होता है? हर फैमिली का अपना एक माइंड फ्रेम होता है, इसके बजट्स का लेके, एंटरटेनमेंट का लेके। हम लोगों को उसका टेस्ट समझना होता है, उसके साथ में हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बजट के साथ डिज़ाइन करते हैं और उस पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसमें एक मेरा सवाल ये है कि आगरा में क्योंकि हम हैं, तो एक होता है कि सबसे पहला क्लाइंट का होता है लोकेशन, आप क्या चूज़ करेंगे। तो जो यहाँ पे सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो ताजमहल है। अब आप ताजमहल के अंदर तो शादी नहीं करा सकते हैं, तो आप आगरा में अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि आप यहाँ आइए, ये लोकेशन है, या फिर ये हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, आगरा एज अ डेस्टिनेशन ना, आगरा की अपनी लेगेसी है, आगरा का अपना फूड, आगरा का अपनी चाट, ये आगरा की लेगेसी है जो हम लोग अपने गेस्ट को कम्युनिकेट करते हैं, जो इसको डिलीवर करते हैं।
आगरा में एंटरटेनमेंट के पार्ट पे भी कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जो लोकल आर्टिस्ट हैं हम उनको प्रमोट करते हैं। सो और आगरा एज ए डेस्टिनेशन, अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 5 ही डेस्टिनेशन है, आगरा, जयपुर, उदयपुर, गोवा एंड जोधपुर। तो इन 5 डेस्टिनेशन में आगरा सबसे इक्विप्ड और इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन है। तो इन टर्म्स ये भी एक आगरा को बेनिफिट मिलता है, ताज का बेनिफिट भी मिलता है। और आगरा की जो लोकल लेगेसी है, आगरा का फूड बहुत रिच है, ब्रज का फूड है, बहुत रिच फूड है, तो ये लोग प्रेफर करते हैं। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, ऐसा होता है, पहले तो आप क्योंकि केटरिंग ज़्यादा देखते हैं, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ऐसा होता है कि बहुत लंबी लिस्ट आपके हाथ में पकड़ा दी जाती है कि ये सब कुछ चाहिए, और उसके बाद उसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इतना वर्सेटाइल है और यहाँ पे सबके फ्लेवर्स अलग हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? क्लाइंट का बजट जितना होता है उसके हिसाब से मेन्यू तैयार करते हैं। उसको 500 खर्च करने हैं तो 500 के हिसाब से मेन्यू बनेगा। ऐसा तो नहीं है 600 बताते हैं और फिर डिस्काउंट करके चलिए नहीं। आपके लिए 100 रुपये कम कर दिए, अब 500 बार्गेनिंग तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अच्छी काम होते हैं वो सब प्लानिंग से पूरा मेन्यू साफ सफाई से पूरा ध्यान रखा जाता है, इस तरह से काम करते हैं। क्लाइंट के ऊपर है जी, कितने रुपए खर्च करने हैं उसे शादी में अपनी में कैटरिंग में अपने। तो मतलब 1 करोड़ करा देंगे, 10 करोड़ वाली भी करा देंगे, आप बजट दो हम शादी करा बजट देंगे। करा देंगे। बढ़िया। मनीष अग्रवाल जी, क्योंकि आप वेडिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं यूपी के, तो मेरा आपसे भी यही सवाल है, यूपी में हमने देखा कि टूरिज्म फुटफॉल बढ़ रहा है, चाहे वो अब टेम्पल्स को लेके हो, धार्मिक तौर पर हो, या सिटी ऑफ लव में हम हैं ताजमहल को लेकर हो, लेकिन वेडिंग का परसेप्शन बनाने के लिए आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है और कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि यहाँ पर आप वेडिंग करवाइए? यूपी में हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार के साथ भी इस बात को प्रयास कर रहे हैं। अभी लास्ट हमने 2 मंथ पहले मुख्यमंत्री के साथ भी इस विषय पर बात रखने का प्रयास किया कि यूपी को वेडिंग डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में अनाउंस करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म यूपी में बढ़ रहा है, अब अगर आप देखें अयोध्या का, बनारस का, मतलब काशी और वृंदावन, उसके बाद सरकार की नेक्स्ट प्लानिंग में चित्रकूट है, तो डेस्टिनेशन वेडिंग अगर सरकार अपनी ब्रांडिंग में लेती है, सरकार जब भी जिस चीज़ को भी अपनी ब्रांडिंग में लेती है, जैसे सरकार की मंशा में था यूपी इन्वेस्टर समिट, तो उन्होंने तमाम निवेशकों को पूरे देश भर से बुलाया। जब सरकार अपनी मंशा में ले लेगी कि वेडिंग डेस्टिनेशंस को अगर यूपी के तरीके से डेवलप किया जाए, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि पर्यटकों की संख्या बड़ी मिलेगी और यूपी का गेटवे आगरा हो सकता है, क्योंकि आगरा के स्मार्ट सिटी पर आप लगातार बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आगरा के स्मार्ट होने में डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बड़ा रोल हो सकता है, और आगरा एक डेस्टिनेशन वेडिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी अनाउंस कर सकती है, और सरकार इसको चाहेगी, जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपनी मन की उड़ान में भी ये बात कही, और एक बार उत्तराखंड की भी एक समिट में, एक सेमिनार, मतलब एक कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने वेडिंग इंडिया की बात कही। तो निश्चित ही वैवाहिक उद्योग, उत्तर प्रदेश को 1 इकोनॉमी ट्रिलियन की जो मुख्यमंत्री की मंशा है, 5 की जो पूरे देश की मंशा है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, और हमें संगठित होकर काम करने की इसमें आवश्यकता है, ये एक प्रमुख बात है। और पूरे उत्तर प्रदेश पर अगर हम देखें तो ऐतिहासिक और धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहरें हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं। राजस्थान सरकार ने अपनी मंशा में लिया, जोधपुर लिया, जयपुर लिया, एकदम से अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें तो राजस्थान सरकार ने बड़ा फोकस होकर काम किया। तो मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इस मंशा में वेडिंग डेस्टिनेशंस को, यूपी को घोषित करती है तो अच्छी बात होगी। और अभी पर्यटन नीति में भी हमारी जयवीर जी से भी बात हुई थी, पर्यटन मंत्री, जयवीर जी ने भी अपनी पर्यटन नीति 2022 जो आई है उसमें 15वें नंबर पर वेडिंग को फोकस करने का काम किया है। हमारे साथ संगति बंसल भी हैं। संगति, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हैं। पहले तो आपकी कंपनी का नाम है करी पत्ता। वाई करी पत्ता? Good question. So, kari patta means taste and aroma. It gives taste and aroma to the traditional dish. So, as my products, we are into manufacturing of idli dosa batter, which are fresh. So, same how kari patta gives freshness, so as our products gives freshness. अच्छा, आपकी इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे आप पैनल में भी देख रहे हैं, there are more males in the panel, तो ये कितना डिफ़िकल्ट है एक महिला के लिए ये सोचना कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, बिकॉज आपकी एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन भी होगा, पैकेज फूड आप डिलीवर करते हो, तो इट्स अ बिग प्रोसेस ऑल्सो। तो ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना कि नहीं ये हम कर सकते हैं, एंड टू मोटिवेट वुमेन आउटसाइड कि नो वी कैन डू दैट,
कैसे आता है थॉट? See, when it comes to working, I think nothing. There is no comparison between a man and a woman. Anything a woman can also do it. It is just about your thinking. हमारी सोसाइटी में हम शायद इतना उनको अंडर प्रेशर करते हैं, लेकिन आज भी हम देखें इतनी there are so many successful women who are working and doing wonders. So as a society, even this field is nothing specific to a male dominant work. I'm doing it from last 6-7 years and I don't face any such problems. So संदीप जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम वेडिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और 3.5 मिलियन वेडिंग्स टेक्स प्लेस इन इंडिया एवरी टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट। और अभी मुझे याद आ रहा है कि जब इलेक्शन थे तो इलेक्शन की डेट चेंज करनी पड़ गई थी राजस्थान में, क्योंकि उस दिन कोई ऐसी डेट पड़ रही थी जिस दिन सबसे ज़्यादा शादियां थी वहाँ पर। तो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर वेडिंग सेलिब्रेट की जाती है, आई मीन पूरे विदेश में भी की जाती है, बट लेकिन इंडिया में 5 दिन का आपका रिचुअल चलता है। इट्स अ बिग इवेंट, लोगों के लिए इट्स अ वन टाइम थिंग। तो वो सेटिस्फैक्शन आप कैसे प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को? हम किसी भी अच्छी वेडिंग को करने के लिए ना, हर प्लानर की अपनी एक चेकलिस्ट है नंबर 1, बट मुझे लगता है एक 3 से 6 महीने का टाइम मिलता है जिसके अंदर एक 8 से 10 मीटिंग गेस्ट के साथ में होती है, एजेंसीज के साथ में होती है। मैं सिर्फ इतना ही, क्योंकि सवेरे से देख रहा था कि पुलिस के कुछ लोग आए थे, डीएम साहब आए थे और अपने काम को बहुत चैलेंजिंग बना रहे थे, बता रहे थे, मगर इन सब के जो काम है ना वो अगले दिन हो सकते हैं, मगर हमारा काम उसी दिन होना है, तो वो डेट बाउंड काम है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि ये बहुत कई बार ये ना फायर फाइटिंग वाला जॉब है, क्योंकि किसी भी स्थिति में वो वेडिंग होनी है। एक्सपीरियंस देने के लिए उसमें अलग अलग तरीके के वर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में अच्छी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, अच्छा होटल होना चाहिए, अच्छा फूड का एजेंसी होना चाहिए, अच्छा डेकोर का एजेंसी होना चाहिए, अच्छा एंटरटेनमेंट हेड होना चाहिए आपके पास में, और उसके बाद उसके नीचे की जो वर्किंग फोर्स है वो भी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गेस्ट को ये देख लो कि भाई गेस्ट क्या चाहता है और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो। मुझे लगता है कि अभी देखिए ना, रिसेंटली अंबानी के घर पे एक प्री वेडिंग शो हुआ है नंबर 1। ये प्री वेडिंग शो तो आपको 3 दिन का दिख रहा है, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके पीछे कम से कम 6 महीने की वर्किंग है और बहुत प्लान वर्किंग है। अंबानी की वेडिंग है, एब्सोल्युटली प्री वेडिंग हुई है, इनफैक्ट वेडिंग तो अभी आनी बाकी है। और आप देखिए जिस एरिया में हुई है वहाँ पे होटल्स नहीं थे, वहाँ पे स्विस कॉटेजेस बनाए गए हैं और एक टेम्पररी व्यवस्था के साथ में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके आए हैं। और जब मैं आगरा की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो आगरा या जयपुर या गोवा, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक इकोसिस्टम है। तो मुझे लगता है प्लानिंग में सबसे अच्छी बात क्या है, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द गेस्ट, और उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। डेफिनेटली एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है, बट उसके लिए फिर योग्य लोग हैं। मुझे लगता है कि बहुत करेजियस जॉब भी है। मतलब पता चला कि शादी के लिए दाल बनवा ली और गेस्ट आके बोल रहे अच्छी नहीं है, दूसरी बनाओ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ, मैं ज़रूर शेयर करूँगा यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, कुछ वेडिंग के अंदर ना एक्सेप्शनल कुछ दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। एक बार मैं किसी होटल में वेडिंग कर रहा था और एक गेस्ट ने मुझसे कहा कि संदीप जी, हमारे यहाँ एक रिचुअल है, और वो रिचुअल ये है कि आपने अब तक सुना है कि लड़का बारात लेके आता है। मैंने कहा हाँ ऐसे ही सुना है। तो उसने कहा हमारे यहाँ एक्चुअली लड़की बारात लेके आती है। दिस वाज 3 days वेडिंग, एंड मुझे लगा कि ये कस्टम होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, कहीं से आ जाएगी। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है संदीप जी, है ऐसा कि जिस तरीके से लड़का लेके आता है बग्गी वग्गी में, वैसी ही लड़की लेके आएगी, और उसमें भी 2-3 घंटे ही लगेंगे, लोग वैसे ही डांस कर रहे होंगे। इधर से लड़का बारात लेके आएगा, उधर से लड़की। नहीं, इसमें लड़की बारात लेके आ रही थी मैं ये। उसके बाद में इनफैक्ट लड़के की बारात तो छोटी थी, लड़की की बारात ज्यादा थी। तो क्या होता है, व्हेन यू आर देयर इन इंडिया, इट इज नॉट अबाउट वेडिंग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल ऑल्सो। क्योंकि किसी कल्चर में कुछ है, किसी कल्चर, भाई मारवाड़ीज में जो चल रहा है हो सकता है जेंट्स में ना हो, जेंट्स में जो चल रहा है वो किसी और में ना हो। तो वो कस्टम्स को समझने का भी अपना एक अनुभव है।
निशांत जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी सर ने कहा कि अंबानी इसका प्री वेडिंग फंक्शन था इतना ग्रैंड, तो अभी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि भारत में शादियाँ की जाएं और उसमें शुरुआत तो हम ही लोगों को करनी पड़ेगी, तो जो सेलिब्रिटीज़ बाहर जाते हैं, आप पता ही है आपको, बीट विराट कोहली, बीट हूसोएवर, तो बाहर जाके वो लोग शादी करते हैं, तो क्या आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ भी अट्रैक्ट हों, क्योंकि बिग वेडिंग्स वही होते हैं ना, बिग स्पेंड करने वाले लोग वही होते हैं, तो उस सेक्शन को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं अच्छा इतना पैसा खर्च करें तो बाहर चल लेते हैं, तो वो अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मल की जैसे किसी भी सेलेब की शादी किसी डेस्टिनेशन पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आलिया भट्ट की शादी पुष्कर में हुई या रणथंभौर में हुई, एक की वेडिंग और किसी पुष्कर में, तो वो डेस्टिनेशन ना, सेलेब की वेडिंग वहाँ पे हुई तो वो डेस्टिनेशन एकदम से अप हो गई। तो हम लोग भी आगरा में अभी भी एक दो सेलेब की शादी हुई है, तो जैसे ही किसी सेलिब्रिटीज़ की या बड़ी मूवमेंट एक सिटी में या डेस्टिनेशन पे आ जाता है तो वो डेस्टिनेशन ऑटो मोड पे अप हो जाती है, और इन एनी वेज हम लोग बहुत सेलेब ट्रेंड बन जाता है, ट्रेंड बन बेसिकली जाता है। और हम लोग वैसे भी आगरा में बहुत सेलेब बुलाते हैं अपनी अपनी हर वेडिंग में, जैसे गेस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बजट होता है। हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम लोग ऑलमोस्ट बॉलीवुड पूरा ही बुला चुके हैं आगरा में अपनी अपनी डिफरेंट वेडिंग्स में। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ऑल सेट है आगरा, सेलिब्रिटीज़ आएंगे बड़े एंड आराम से आते इट विल बिकम अ ट्रेंड। ओके, एक सवाल संदीप जी मेरा आपसे और है, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना कि ऐसा ऐसा होता है, तो जैसे मैंने बोला कि वेडिंग हमारे इंडियन कल्चर में बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स अ वन टाइम थिंग हमारे कल्चर में, तो ऐसा कभी होता है कि बहुत बड़ा कुछ कैओस हो गया, उसको कवर अप करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है कि अच्छा अब तो हो गया, अब क्या करें, व्हाट्स नेक्स्ट? नहीं मैम, कोई भी अच्छा प्लानर जो होगा ना उसके पास में हर चीज़ का बी प्लान होता है, क्योंकि तैयारी बहुत चल रही होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात क्या होती है, बड़ा ऑनेस्ट प्रोफेशन है, अगर कोई कॉज हो भी गया है तो आपको अपने टीम के साथ में और अपने क्लाइंट के साथ में वो डिस्कस करना होता है। दिस इज़ व्हाट हैपन। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि बारिश तो कोई रोक नहीं सकता। मैं एक जगह पे अभी पिछले महीने ही वेडिंग कर रहा था और मौसम देख रहा था अपने मोबाइल पे, तो हफ्ते भर से दिखा रहा था और तैयारी सारी बाहर थी, और मैंने बैकअप में एक बड़ा हॉल भी रखा हुआ था उसी प्रॉपर्टी के अंदर। प्लान बी ऑलवेज वर्क्स। करेक्ट, प्लान बी वर्क्स। उसके बाद में मैंने 10 बजे अपनी वेडिंग में अपने गेस्ट को बुलाया, अपनी बाकी एजेंसीज को बुलाया, और मैंने कहा भाई शाम के 4 बजे से बारिश ऐसी होगी कि रुकेगी नहीं। वो गेस्ट ने कहा कि संदीप जी ऐसे अभी तो धूप निकल रही है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा मुझे लगता है हमें सेफ सिक्योर करनी चाहिए वेडिंग, हॉल के अंदर ले लेते हैं। तो हॉल के अंदर ले ली वेडिंग। मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि वो वेडिंग शायद 21 होनी थी, 20 हुई, मगर वो अच्छी तरीके से हुई। तो एक प्लानर के पास में वो प्लान भी होता है नंबर 1, और हम लोग उस पर काम करते हैं। और क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, गेस्ट के पास में एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कई बार इमोशनल हो जाता है, कई बार ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि संदीप जी चलो देख लेंगे, भगवान कृपा करेगा, बाहर ही कर लेंगे। मगर ऐसा आपको थोड़ा साइंटिफिक होना पड़ता है उस जगह पे, आपको लॉजिकल बात करनी होती है, क्योंकि वो तो गेस्ट है, उसका एक्सपीरियंस कम है, तो उसको बोलना पड़ता है कि भाई ये 21 नहीं होगा, 20 होगा, मगर इसको ऐसे कर देंगे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि रात के 6 बजे या 7 बजे या एक्चुअली 10 भी नहीं होगा। तो उसको उस 10 से बचाना होता है, उसकी वो वेडिंग 20 करनी होती है, इसलिए वो आपको वो एक्शंस लेने होते हैं। और लोग समझदार हैं, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट है भाई, कोई भी शादी, मतलब हम लोग जिस वर्टिकल में हैं वहाँ से कुछ भी 3, 4, 5 करोड़ के नीचे तो हो नहीं रहा, तो इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज, तो उसको बचाना होता है। मनीष अग्रवाल जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसा अभी सर ने बोला कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, 4-5 करोड़ से कम की कोई वेडिंग नहीं हो रही, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम है। जब बजट की हम बात करते हैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर होता है जिनके पास बिग बजट होता ही है, तो उनको ये थॉट आता है कि यार जब इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं तो भाई कहीं बाहर चलते हैं, कुछ यूनिक करते हैं। तो वो अफोर्डेबल आप कैसे बनाएंगे लोगों के लिए कि डेस्टिनेशन वेडिंग करना भी पॉसिबल हो और सबको लगे कि नहीं यार इंडिया में करेंगे तो अपना पैसा भी बचेगा और इम्पैक्ट भी ज़्यादा दिखेगा? मुझे लगता है कि इंडिया वास्तव में अन्य स्थानों से सस्ता है, और यहाँ पर उत्सवों का देश है ये। किसी भी सेलिब्रेशंस को करने में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है।
हम अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने सिटी को प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अभी इससे पूर्व निशान जी ने भी ये कहा कि आगरा बड़ा, अगर हम 5 डेस्टिनेशन पूरे इंडिया के देखें तो आगरा उसमें सबसे इकोनॉमिकल डेस्टिनेशंस के रूप में है। और बजट की, जो क्लाइंट के बजट की बात है, तो आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का बजट बड़ा रीजनेबल है। हमारे पास हर लेवल्स के होटल हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। और अब तो जो गेस्ट है वो अपनी प्लानिंग से भी ये करता है कि किसी दिन का फंक्शन 5 स्टार्स में ले रहा है तो किसी दिन का फंक्शन आउटर के किसी मैरिज होम में ले रहा है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास भी काफ़ी इस तरीके से प्लानर्स के पास भी अपने पैकेज होते हैं जो 200 रूम्स के साथ, 100 रूम्स के साथ या 200 गेस्ट के साथ, 100 गेस्ट के साथ एक पैकेज बनाकर भी काम होते हैं, जिसमें कि गेस्ट जहाँ पर कंफर्ट होता है उसके साथ साथ काम करता है। और निश्चित ये बात तो तय है कि भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग सबसे सस्ते पैकेज के रूप में ऑपरेट की जाती है। मनीष जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इम्पैक्ट, तो आप डेकोरेशन में आपका एक्सपीरियंस है, तो किस तरह से आप क्योंकि जैसे सबसे पहले मैंने ये चीज़ बोली कि बाहर जाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो फोटोज़ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आई, मतलब आप शादी में अच्छे नहीं लग रहे थे, और फोटो अच्छी आने के लिए डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सेटिस्फैक्शन कैसे आप अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं? रिसेंटली अभी पिछले 3-4 सालों में बहुत देखा जा रहा है कि जो भी वेडिंग का डेकोर डिसाइड होता है वो पिक्चर्स के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे सेल्फी पॉइंट्स हो गए, या अब वेडिंग्स में मेन कपल स्टेज बनना ज़रूरी नहीं है, पर ब्राइड की वॉक विद मंडप फेरे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पर आगरा अब इतना डेवलप्ड और इतना एडवांस हो चुका है कि आगरा पे इन हाउस डिज़ाइनर्स हैं जो उनके हिसाब से पूरी वेडिंग डिज़ाइन करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, और बहुत आराम से हो जाता है और बहुत इफेक्टिवली होता है। कंप्लेंट आती है आपके पास ब्राइड की, यार आपने मेरा सेल्फी पॉइंट अच्छा नहीं बनाया था? कोशिश करते हैं मैम कंप्लेंट ना आए, और अभी तक आई भी नहीं है। रीलें पॉपुलर हो जाती है ना आपकी क्लाइंट से, देखो रील नहीं चली उनकी तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। एक्चुअली इंस्पिरेशन भी बाकी रीलों से ही आती है, जो इधर उधर होती है वहीं से इंस्पिरेशन आती हैं और वही एक्टिवेट होती है। मतलब हॉलीवुड वाला सेटअप आप आगरा में दे रहे हैं उनको? बहुत बार हो चुका। बहुत बार हो चुका। ठीक है, बस सेशन खत्म करेंगे। संजू जी, आपसे लास्ट सवाल मैं करूँगी। जैसे मैंने बोला कि पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ खाने के साथ भी होती है। आप कितना भी अच्छा फ्लेवर सर्व कर लीजिए, लेकिन अगर उनके खाने की फ़ोटो नहीं अच्छी आई, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डलनी है, तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन पे भी उतना ही फोकस डेस्टिनेशन वेडिंग में खासकर ये चीज़ होती है। प्रयास तो मैडम पूरा करते हैं जी। इसमें हर स्टेट से खाना प्रोवाइड करते हैं। किसी को इंदौर की चाट पसंद है, किसी को हरिद्वार की चाट पसंद है, किसी को कलकत्ता के पुचके पसंद है, तो स्टेट वाइज भी खाना सबको प्रोवाइड करते हैं। मास्टर शेफ आजकल शादियों में आने लगे हैं। मास्टर शेफ्स सारे वेडिंग, बड़ी वेडिंगों में मास्टर शेफ आते हैं, वो खाना बनाते भी हैं, सिखाते भी हैं, खिलाते भी हैं आपको टेस्ट। अच्छा, मैंने देखा अभी रील चल रही थी, उसमें एक नया ट्रेंड चल रहा था कि गेस्ट आ रहे हैं और खुद रोटी सेक रहे हैं। हाँ, तो लो बताओ यार, गेस्ट आ रहे हैं, रोटी खुद सेक रहे हैं, शौक है उनको रोटी कैसे बनाना कोयले पे है, सेकने का शौक, सेकने का शौक है बस। तो ये ट्रेंड बन गया, ये रील बन गया। ये रील बन गया उनका, वो इंस्टाग्राम पर डाल दें। माइक सर। ये रील बनाने के लिए ही रोटी सेकी जाती है। अच्छा, रील सही बात है सर, घर में तो बीवियों के साथ एक दिन ना सेकें, कोई बात। आई थिंक ऑल एग्री। तो ठीक है सर, बहुत हेल्थी डिस्कशन हमने किया, और डेफिनेटली ये जो विजन है अब इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, तो वी हैड अ गुड डिस्कशन एंड आई एम श्योर लोग भी इंस्पायर होंगे इसके बाद, और इंडिया में स्पेशली आगरा को डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर तोनाक्षी में जैसे दिख रही है, आई विल सी टू इट। तो डेफिनेटली इसको देखेंगे। बहुत हेल्दी डिस्कशन हमारा रहा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।